वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। आज हम देखेंगे, जैसे कि क्लास में आप देख रहे हैं, बच्चे बड़े चुपचाप हैं। संगीत के जो मास्टर जी थे उन्होंने आज बड़ी डांट लगाई है। भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल जी आते हैं, क्लास में हलचल शुरू हो जाती है। कुछ क्षणों में फिर चुप्पी छा जाती है। धीरे धीरे लड़के फुसफुसाहट शुरू कर देते हैं। क्यों रे, कॉपी लाया है ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। वेणुगोपाल जी घूर कर देखा तो दोनों लड़के चुप्पी साध गए। वेणुगोपाल जी ने बोला, चुप रहो। फिर गणेश बोलता है, तेरी गाय ने जो बछड़ा दिया है ना, वो कैसा है? विशु फुसफुसाते बोलता, उजला, एकदम सफेद। चल, मैं शाम को आऊँगा देखने, है ना? पर शाम को तो नदी किनारे कंचे खेलने जाने हैं। इतने में वेणुगोपाल जी फिर घूरकर चुप रहने का संकेत दिया। एक लड़का कॉपियाँ इकट्ठी करने का आदेश मानता है, जो कि वेणुगोपाल जी द्वारा दिया गया। एक आधा लड़के आज फिर कॉपी नहीं लाए थे तो उन्हें फिर से वही मुर्गा बना दिया था। कुछ लड़के उन्हें मुर्गा बना देखकर बहुत हंस रहे थे और इशारों में बातें चल रही थी। तो वेणुगोपाल जी ने 2-3 कॉपियां ही चेक की थी कि नरेंद्र नाम के लड़के की कॉपी उनके सामने आ गई। कॉपी जांचते हुए वो मुस्कुरा उठे। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भाव से कुछ कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। नरेंद्र नाथ दत्त, खड़े हो जाओ। भारी भरकम आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन सर। बिल्कुल गलत। यदि तुम्हें नहीं आता तो तुम पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देखते, जो मन में आया वो लिख दिया। अध्यापक गुस्से से बोल उठे, पर मुझे उत्तर पता है, तो फिर क्यों किसी से पूछूं? नरेंद्र ने आराम से उत्तर दिया। वेणुगोपाल जी थोड़े उग्र स्वभाव के अध्यापक थे, मतलब गुस्सैल। पलट कर कोई जवाब देते तो उनके लिए असहनीय था, मतलब सहन नहीं करते थे। एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे? एक तो गलत जवाब लिखते हो, ऊपर से बहस। नरेंद्र को पूरा विश्वास है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वो चुप क्यों रहे? नहीं गुरुजी, यह गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। अध्यापक के सामने जबान चलाते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कक्षा के लड़के सख्ते में आ गए। लगा अब नरेंद्र की खैर नहीं, अब चाटा पड़ा कि तब पड़ा। सब ये सोचने लगे, पर नरेंद्र बिना डरे बोला, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी मास्टर जी। अब तो सहना मुश्किल हो उठा। क्लास का माहौल बहुत आश्चर्य कर देने वाला था। वेणुगोपाल जी ने अपनी मेज पर रखी छड़ी उठाई और नरेंद्र को बोला, हाथ आगे करो। नरेंद्र ने हाथ आगे किया। सर सर सर, बैत जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अब भी वॉशिंगटन ही है, नरेंद्र ने अपनी कलाई पर काबू पाते हुए कहा। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने वर्षों में न जाने कितने शरारती और बदतमीज लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है उन्होंने। आज कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या सचमुच गलत है? सत्य मनुष्य को
ताकत देता है। तो फिर वेणुगोपाल जी कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल के पुस्तक की पन्ने उलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भूल उन्हीं की थी। उन्हें नजरें उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। न वेणुगोपाल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा और न नरेंद्र के मन में अपने गुरु जी के प्रति रोष। यही बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपने अटल सत्य, विश्वास और तर्क शक्ति के बल पर संसार में अपना नाम कमाया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 में हुआ था। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद ने धर्म के सही स्वरूप का प्रचार प्रसार किया। भारत देश के प्रति उनके मन में भक्ति भाव हमेशा से रहा।